नोनिया समाज महासम्मेलन कर्पूरी चौक मैदान डीएमसीएच दरभंगा। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव उप मुख्यमंत्री बिहार सभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर बड़ा हमला बोला और नोनिया समाज को समाज की मुख्य धारा में खड़ा करने का वादा करते हुए कहा कि बिहार राज्य जहां पहली बार जाति आधारित जनगणना करने का काम हमारी महागठबंधन की सरकार ने किया, हमने वादा किया कि 10 लाख रोजगार देने का, आप घबराए नहीं। 25 से पहले हम 10 लाख नौकरी पूरा कर देंगे। 5 लाख से ज्यादा तो हमने अभी पूरा कर दिया है। आने वाले समय में जल्द नौकरी ही दी जाएगी। समाज में किसी भी जाति के लोग जो गरीब रेखा के हैं उनके साथ सरकार हमेशा खड़ी है। भाजपा जैसी पार्टियों से सावधान रहने की बात करते हुए तेजस्वी यादव ने बीजेपी को झूठी पार्टी बताते हुए भाजपा को झूठ का मैन्युफैक्चर और होलसेलर रिटेलर सब कह डाला। तेजस्वी यादव ने कहा, आप उनके बहकावे में नहीं आए, हम कलम देने का काम करते हैं। भाजपा तलवार देने का काम करती है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम करती है। अगर हम आपस में लड़ेंगे तो नुकसान हमारा ही होगा, भाजपा का नहीं। इसलिए उनके जाल में आने की जरूरत नहीं है। आप ये खबर दैनिक बिहार ग्रामीण पर देख रहे हैं, कर्पूरी मैदान डीएमसी से। सामने से चेहरा नहीं दिख रहा, अति पिछड़ा समाज क्लियर नहीं आ रहा है। द्वारा आयोजित नोनिया समाज महासम्मेलन में उपस्थित माननीय मंत्री श्रीमती अनीता देवी जी, माननीय मंत्री श्री ललित यादव जी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मिथिलांचल दुनिया समाज के अशोक प्रसाद महतो फूल हटवाइए, राष्ट्रीय वीडियो नहीं आ रहा है, दरभंगा जिला के फेस नहीं आ रहा है, फेस नहीं आ रहा है। हाँ, फूल हटवाइए। सदस्य बिहार संस्कृति हिलाइए नहीं, कलावती देवी जी, श्री संतोष महतो जी, नहीं आ रहा सर को बोलिए ना। चंद्रशेखर महतो जी, रिकॉर्डिंग में दिक्कत, रिकॉर्डिंग में नहीं आ रहा है। ओम प्रकाश महतो जी, ललन फेस नहीं आ रहा, फेस नहीं आ रहा। हाँ, चौधरी जी, बताइए ना। पूर्व प्रत्याशी हटा दीजिए, हाँ पूरा हटा दीजिए, पूरा बहादुरगंज और नीचे विनोद मिश्रा, बस पूर्व प्रत्याशी हो गया। राष्ट्रीय जनता दल अली नगर, जिला प्रधान महासचिव अफजल अली खान जी, यास्मीन खातून जी, राजद जिला महिला अध्यक्ष अवधेश साहनी जी, साबिर हुसैन साहब जी, गंगा मंडल जी, मिथिलेश यादव जी, गंगाराम गोप जी, हरि मोहन यादव जी, प्रवीण यादव जी, धर्मेंद्र यादव जी, अतुल मलिक जी और यहाँ दूर दराज से आए हुए हमारी जितनी माताएं बहनें नोनिया समाज की, सभी बुजुर्ग अभिभावक और हमारे नौजवान युवा साथी, मीडिया के दोस्तों, आज संविधान दिवस के अवसर पर सबसे पहले आप लोगों को बधाई देते हैं और इस कार्यक्रम में आप लोग आए हैं, इसके लिए आपका स्वागत करते हैं, आप लोगों का अभिनंदन करते हैं। जितने बुजुर्ग हैं यहाँ सबका पैर छूते हैं, माता बहनों के लिए प्यार है और नौजवान युवा साथियों के लिए हमारा साथ है। ये पहला कार्यक्रम है कि नोनिया समाज के लोग जो है खुले मैदान में कार्यक्रम कर रहे हैं और बड़े दिनों से अशोक जी का प्रयास रहा कि इस कार्यक्रम में हम आए और देखिए कितना अच्छा दिन है। संविधान दिवस के अवसर पर यहाँ हमको अवसर मिला आप लोगों के बीच आकर के आप लोगों का आशीर्वाद देने का। संविधान को बचाना है तो भाजपा को भगाना है, लोकतंत्र को बचाना है तो भाजपा को भगाना है।
देखिए, अनीता जी ने बड़ी विस्तार से आप लोगों के समाज के बारे में बात रखी और हम लोग सुन रहे थे अशोक जी का भी डिमांड का। तो एक बात आप लोग दिमाग से और दिल से एक बात साफ कर लीजिए और एक बात मान लीजिए कि तेजस्वी नूनिया समाज के साथ खड़ा है, हर एक कमजोर वर्गों के साथ खड़ा है और आपके मान सम्मान में कोई कमी आने नहीं दिया जाएगा, ये आप विश्वास कर लीजिए। और आप लोगों के उत्थान के लिए जो समाज में अंतिम पैदान पर खड़ा व्यक्ति है, जो समाज पिछड़ा समाज हो या कि पिछड़ा समाज हो, दलित हो या आदिवासी समाज के हो, अल्पसंख्यक हो या स्वर्ण जाति से जो गरीब तबका जो है, उन सभी गरीबों के साथ हमारी पार्टी, हमारे नेता लालू जी खड़े हैं आप लोगों के साथ, आप लोगों को न्याय दिलाने के लिए। और इसीलिए ना लोग देखिए अब खुल करके आज पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, दलित समाज को ताकत मिली कि खुल करके अपनी बात को सरेआम सब लोगों के सामने रख सकते हैं, अपने अधिकार को मांगते हैं। 1990 से पहले नहीं होता था ऐसा। ये लालू जी के आने के बाद ये आवाज आप लोगों को देने का काम किया ताकि आप लोग अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए अधिकार मांग सकें। ये ताकत मिली, लेकिन अभी सब लोग क्या सुन रहे थे, तो आप देखिए हम लोगों का मानना है कि हर जाति में गरीबी है, हर जात में लोग गरीब हैं, चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, आदिवासी हो, अपर कास्ट प्रेमी का एक परिवार जो है गरीब लिखा है। और आर्थिक ये भी सारा काम हुआ इस सर्वे में। तो हम लोग तो शुरू से चाहते थे कि भाई पूरे देश में हो जाता तो पता चल जाता कि कितने लोग कितना गरीब है, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। लेकिन प्रधानमंत्री भाजपा वाला लोग नहीं चाहता था कि ये काम हो। प्रधानमंत्री जी नहीं चाहते थे ये काम हो। हम लोग खुद गए थे, मुख्यमंत्री जी, हम लोग सब लोग गए थे और पार्टी लोग के लोग गए थे दिल्ली, प्रधानमंत्री जी से मिले, प्रधानमंत्री जी से मिले, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने मना कर दिया कि हम नहीं कराएंगे। तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि अगर नहीं कराएंगे तो बिहार सरकार अपने खर्च पर जो है जातीय आधारित गणना कराने का काम करेगी। अब बताइए, अगर नहीं कराते तो मालूम कैसे पता चलता कि कौन गरीब है, किसका कितना पढ़ाई हुआ है, कौन बेरोजगार है, कौन गरीब है, कौन भूमिहीन है, कौन कचरा धोता है, कौन ठेला चलाता है, कौन मजदूरी करता है, ये कैसे पता चलता। तो हम लोग तो सभी समाज को आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन प्राथमिकता कहाँ है? जो अंतिम समाज है, जो खड़ा है, जो गरीब है, उसको मुख्य धारा में लाना है, उसको लोगों को, उनके बच्चों को पढ़ाना है, उनको लोगों को आगे बढ़ाना है, ताकि समाज में गैर बराबरी ना हो, सब बराबर रहे, सबका मान हो, सबका सम्मान हो। इस दिशा में हम लोगों को काम करना। अब बताइए, हम निकाला गया, सर्वे आया तो पता चला पूरे बिहार में 94 लाख परिवार, गरीब परिवार, 94 लाख परिवार जो है गरीब परिवार। आप समझ जाइए कितनी बढ़िया संख्या। अगर नहीं कराते तो पता नहीं चलता। हम लोग योजना बनाते जाते, लेकिन लाभ उन गरीब परिवार को नहीं पहुंचता। लेकिन अब हमको पता है, सरकार को पता है कौन परिवार जो है गरीब है, अब उसके लिए काम करना, कौन परिवार भूमिहीन है। तो हम लोगों ने संख्या जब हुई तो अति पिछड़ा का संख्या बढ़ा, पिछड़ा का संख्या बढ़ा, ये सारा काम हुआ, दलित का संख्या बढ़ा, आदिवासी का संख्या बढ़ा। तो उसी हिसाब से हम लोगों ने तय किया कि सबसे पहले हम लोगों को आरक्षण की सीमा को बढ़ाना होगा। तो हम लोगों ने देश में पहली बार कोई राज्य सरकार ऐसा है जो ये काम किया। खुद 31 में हुआ था अंग्रेज के जमाने में जाति जनगणना, उसके बाद हुआ नहीं था आजाद मुल्क में।
आजादी के बाद कभी नहीं हुआ। ये बिहार पहला राज्य है जिसके पास अपने आबादी का जानकारी पूरा है। तो इसलिए ये हम लोग देश को दशा दिखाने का काम किए। अब पूरे देश में जो है इसकी मांग जो है हो रही है, सब कोई मांग रहा है। तो राहुल गांधी जी भी देखिए जातीय जनगणना के पक्ष में, हर रीजनल पार्टी क्षेत्रीय दल जातीय जनगणना के पक्ष में। तो अब जब पता चला तो हम लोगों ने आरक्षण बढ़ा दिया, हम लोगों ने पिछड़ा का बढ़ाया, अति पिछड़ा का बढ़ाया, दलित का बढ़ाया, आदिवासियों का बढ़ाया, स्वर्ण जाति का पहले से 10% था, हम लोगों ने 50 को 65 कर दिया। 65 और 10 यानी 75% जो है आरक्षण हम लोगों ने देने का काम किया। और जब पिछड़ा का बढ़ा, अति पिछड़ा का बढ़ा, दलित का बढ़ा, तो जो समाज के लोग, आप लोग जो अति पिछड़ा समाज से आते हैं, तो फायदा तो आप लोगों को होगा कि नहीं होगा? नौकरी लगेगा अब सरकारी, तो उसमें आरक्षण हो गया है, अति पिछड़ा का बढ़ गया है, तो फायदा होगा कि नहीं होगा? पढ़ाई लिखाई, एडमिशन, शैक्षणिक संस्थानों में आपके बाल बच्चों को फायदा होगा। यही तो हम लोगों की लड़ाई थी। न्याय करना है तो सबके साथ करना है। खाली दुनिया समाज तो गरीब है ही, लेकिन और भी तो इनके साथी जो है वो लोग भी तो गरीब है। तो हम लोगों की तो पूरी जिम्मेवारी बनती है कि सब गरीब को ना एक साथ लेके चलना है, चाहे कोई जात को हो। आगे तो सबको बढ़ाना। तो हम लोगों ने आरक्षण की सीमा बढ़ा दी। और आप भाई बात सुनिए, 94 लाख जो परिवार है जिसका आय 6,000 से कम है, जो गरीबी रेखा के अंतर हम लोगों ने माना है, उन परिवार में ना नौकरी है ना रोजगार है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? आंकड़ा तो आ गया, अब करेंगे क्या? पहला काम हम लोगों ने आरक्षण को बढ़ाया। दूसरा काम, क्योंकि ये सरकार सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय देने वाली सरकार है, इसलिए हम लोगों ने ये फैसला किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी और हम सब लोगों ने, महागठबंधन की सरकार ने, लालू जी के आशीर्वाद से, कि जो परिवार गरीबी रेखा के अंतर्गत आता है, जिसको रोजगार नौकरी नहीं है, उसको 2 लाख रुपया देने का काम करेंगे। 2 लाख। और जो भूमिहीन है, जिसको जमीन नहीं है अपना कमरा बनाने के लिए पक्का, तो हम लोगों ने फैसला किया कि कई ऐसे भूमिहीन हैं जिनका जमीन नहीं है, तो सरकार ने निर्णय किया है वैसे व्यक्तियों को, वैसे परिवार को 1 लाख रुपया देकर के मदद करेगी, ताकि वो अपना भूमि जो है वो खरीद ले। अभी तो 1 लाख का है, जरूरत पड़ेगा तो और भी बढ़ा दिया जाएगा, उसकी चिंता नहीं करनी। लेकिन अभी तो भूमि जिसको नहीं उसको 1 लाख रुपया, लाख हो जाए 25 से पहले तो चिंता मत करो। अभी 2 साल में 5 लाख हो गए, 5 लाख से ऊपर, तो इसलिए चिंता मत कीजिए। अरे भाई हम लोग सब लोग साथी लोग हैं, ज्यादा संख्या और नौजवानों की है, हम ही लोगों को ना आगे लेके चलना है बिहार को। तो ये काम हम लोग कर रहे हैं। और जिसके घर में सोचो खुशहाली आ रही है कलम बट्टे से, तरक्की कर रहा है, और दूसरी जगह जिसके घर में तलवार बांट रहा है, लोग नफरत फैला रहा है, लड़ेगा मरेगा और जेल जाएगा दंगा में, उसका परिवार का क्या होगा? कोर्ट कचहरी पुलिस थाना घूमता रह जाएगा। हम भविष्य बनाने में लगे हैं, भाजपा लोग भविष्य बिगाड़ने में लगा। तो इसलिए ये लोग हिंदू मुसलमान करते रहे, इससे कोई लेना देना नहीं है। बताइए, कल ही हम लोग आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी हम लोग फिर आ रहे हैं, पता है कि नहीं? 400 बेड का डीएमसीएच का हो गया। हम ही लोग निर्णय लिए कि नहीं भाई, डीएमसीएच का गौरवशाली इतिहास रहा। पटना डीएमसीएच के बाद डीएमसीएच का बहुत बड़ा, उत्तर बिहार में सबसे बड़ा अस्पताल, तो उस हिसाब से हम लोग सोचे कि अपने से बनाया जाए। तो 400 का तो बन गया, 400 का कल उद्घाटन होगा और 2100 और बेड का शिलान्यास करने जा रहे हैं हम लोग का। यानी आप समझिए कि 2500 बेड का आपका डीएमसीएच बन जाएगा। पहले एम्स ही लोग कह रहे थे, यहाँ हम लोग जमीन दे दिए, आगे दे दिए हैं एम्स के लिए जमीन, इसलिए ताकि पूरा दरभंगा फैला हुआ है, सबका विकास हो जाएगा, पूरा क्षेत्र का विकास हो जाएगा।
अब मान लीजिए अगर यहाँ एम्स बन जाता तो DMCH ना खत्म हो जाता, तो दो अस्पताल आपको मिल गया, एक DMCH का 2500 बेड का और उधर एम्स मिल जाएगा आप लोगों को, लेकिन जमीनुआ ले ही नहीं रहा। आप बताइए भाई, काहे ने जमीन ले रहे भाई? आपको दे दिया गया, इतना अच्छा बोल दिया गया, मुख्यमंत्री जी भी बोले, मुआयना भी करके गए थे, भाई रोड चाहिए, हर चीज है, कनेक्टिविटी सब मिल जाएगा, एयरपोर्ट के पास है, हर जगह हर जिला में लोगों को फायदा होगा, 4 लेन के पास है, और उस क्षेत्र का भी पूरा विकास हो जाएगा, सोबन के पूरा इलाका का। तो भाजपा वाला खाली पॉलिटिक्स, नकारात्मक राजनीति। अब बताइए, एम्स बनेगा भी तो एम्स बनाने का खाली पैसा देगा वो लोग 500 करोड़, और हमारा लग रहा है 3000 करोड़ रुपया जमीनवा देने का, और नाम होगा मोदी जी का, भारत सरकार का। पैसा ज्यादा हमारा लग रहा है, बात समझिए, पैसा हमारा ज्यादा लग रहा है हजारों करोड़ में, उनका लगेगा 100 करोड़ में, और नाम होगा मोदी जी का प्रचार करेगा। तो हम लोग तो प्रचार ज्यादा करते नहीं, लेकिन जो सच बात है वो आप लोगों के सामने हम लोग रख देते। अब बताइए, दुनिया समाज का हो रहा है, तो हम लोग तो यही कह रहे हैं कि भाई एक पार्टी बता दो जो 2020 में सबसे ज्यादा, अगर विधानसभा में कोई दुनिया समाज को टिकट दिया हो तो बता दीजिए। RJD ने देने का काम किया, 3-4 टिकट हम लोगों ने दिया, हम लोग नोखा से दिए, यहाँ से जीत के आती है, तरैया दिए, छातापुर दिए, और अभी जब आयोग बना तो यहाँ कहाँ है ये अपने, इनको आयोग में श्री नारायण जी, इनको संस्कृत बोर्ड में हम लोग बनवाए। तो देखिए भैया, हम कदम बढ़ाना